नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। ये अंतिम चरण में चल रहा है। अभी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसकी एक श्रृंखला हम चला रहे थे। आज हम करेंगे जनगणना 2011। मेरा बिलीव मानिए, और आपने पेपर में देखा होगा, है ना, इसको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिलने ही मिलने हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। और आर में तो 5+2 यानी 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो आर यूपी PCS, UPSSC पैट, किसी भी एग्जाम पूछे गए हों, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सेशन की। चलिए, प्रश्न संख्या 1। और प्लीज़, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम इस ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखिए, कानपुर की जो जनसंख्या है वो 29,01,474 है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ऐसी जनसंख्या याद तो रहेगी नहीं आपको, है ना, मतलब किसकी किसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से मैं अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे कम है जनसंख्या, वो है आपकी आगरा की। आगरा की जनसंख्या सबसे कम है, यानी ये आगरा सबसे लास्ट नंबर पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आपकी कम, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद रहेगा, फिर है आपका दूसरे नंबर पर, और नंबर 1 पर है आपका कानपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी इन विकल्पों में किसकी है? आपके कानपुर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आपका विकल्प कानपुर के बाद है आपका लखनऊ के बाद है आपका गाजियाबाद के बाद है आपका आगरा। तो सही विकल्प है आपका इसमें C, ठीक है। 2, फिर 4, ठीक है, फिर 1, फिर लास्ट में 3, ठीक। अगला दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की थी, गोरखपुर की थी, प्रयागराज की थी या कानपुर की थी? तो इन सब में जो जनसंख्या सबसे अधिक थी किसकी थी? आपकी प्रयागराज की। कितनी थी? लगभग 60,000 के आसपास थी, 60 लाख, 59,54,391, 59 लैक्स, ठीक है। मतगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन सा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अनुसार? बिहार है, या MP है, या महाराष्ट्र है, या उत्तर प्रदेश है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? उस समय के हिसाब से 19,981 करोड़, ठीक है। जो कि पूरे भारत का जो परसेंटेज है, ये प्रश्न भी आएगा, पूरे भारत का जो परसेंटेज है वो कितना है? 51%। पूरे भारत का इतना परसेंट जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है भारत की? 9.28%। पश्चिम बंगाल में कितने परसेंट निवास करती है? 7.54। अच्छा, बिहार में कितने करती है? 8.60%, ठीक है। चौथा प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यानी मिलियन मतलब जिसमें 10 लाख की जनसंख्या नहीं निवास करती। तो आगरा है, या प्रयागराज है, या मेरठ है, या मुरादाबाद है? सही विकल्प है आपका हो जाएगा मुरादाबाद में 1 मिलियन से अधिक लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 7 मिलियन शहर हैं। 7 मिलियन शहर हैं। कौन कौन से हैं ये बता देते हैं आपको, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। पहला है आपका कानपुर है, फिर लखनऊ है, ठीक है, फिर आपका गाजियाबाद है, फिर आपका आगरा है, फिर आपका वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है। आपके 7 मिलियन शहर हैं उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद में कितने रहते हैं? 0.89 मिलियन, यानी लगभग 8 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास वाला राज्य है। बिल्कुल सही है, सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। सही है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए क्षेत्र का लगभग 28%। सही है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। नहीं, यही गलत, यानी उस समय के हिसाब से ये वाला प्रश्न, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा, D हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 6
7.7%। ठीक है। 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान साक्षरता में वृद्धि हुई थी कितनी? 11.34% की वृद्धि हुई। ठीक है। और साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से। चौथा प्रश्न, चौथा क्यों, छठा, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है अनुसूचित जातियों की? उत्तर प्रदेश में। संपूर्ण भारत की जो अनुसूचित जातियों की संख्या है उसका लगभग 16.6% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना? 20.7% जनसंख्या निवास करती है किसकी? अनुसूचित जातियों की। एक बार फिर से कहता हूँ, भारत की अनुसूचित जनजातियों की में से 16% यूपी में निवास करती है और यूपी की कुल जनसंख्या के 20.7% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जातियों की। ठीक है। सातवां, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। ऑब्वियस सी बात है, जब स्वास्थ्य सुधार होगा और बीमारियों पर नियंत्रण होगा तो जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो कम होगी और जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। आठवां, उत्तर प्रदेश का वो जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या रामपुर? सही विकल्प है आपका रामपुर। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। कहाँ पर? रामपुर में। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। सेक्स लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। और चौथा है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 जनगणना के अनुसार 60.1 था। देखिए उस समय 2001 जनगणना 2011 नहीं आई थी, 2006 पुराना क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन कोई मतलब नहीं है, उस टाइम के करंट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था। ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र पर इतना है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो क्या कहते हैं, उस समय जो राजस्व मंडल थे वो 17 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपके? 18 मंडल हैं। ठीक है। अच्छा, साक्षरता प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितनी है? साक्षरता दर है 60, अभी बताया था 67.7% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? मेल की, मेल हैं आपके 77.3% और महिला यानी फीमेल ये कितने हैं आपके? 57.2%। ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन होगा उस टाइम का, बस इतना डेटा आप ध्यान रखिए अभी का। नीचे दिए निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला है कथन, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इनका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए विकल्प तो दोनों सही हैं आपके, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, यानी आपका कौन सा इसमें सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है, बिल्कुल सही है ये। और इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण का उच्च स्तर भी उच्च है, ये भी सही है। ठीक है। 2011 क्यों? 11वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ? तो आपकी इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 19.28 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में नंबर 1 स्थान किसका है आपके? इलाहाबाद यानी प्रयागराज का। 12वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? सबसे कम कहाँ किसमें थी आपके? महोबा में सबसे कम थी। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो वैसे तो अगर प्रयागराज होता तो प्रयागराज था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सबसे घना पूछा है, यानी जनघनत्व सबसे ज़्यादा किसमें है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संत कबीर नगर या फिर कानपुर? सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसमें है आपका? गाजियाबाद में। कितना है? आप चौंक जाएंगे सुन के, 3971 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, इतना है घनत्व। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं।
आपके इसमें ऑप्शन छांटना है कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ वाराणसी, लखनऊ मेरठ, इलाहाबाद, या सी है आपका कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ। तो आपका सी विकल्प सही है, कानपुर में है। ठीक है, जनसंख्या 5 सबसे बड़ी कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ में है, ठीक है, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 15वां, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी? कौन से दशक में हुई थी? 51 से 61 में, 61 से 71 में, या 71 से 81 में, 81 से 91 में? तो ये सबसे अधिक हुई थी, कब हुई थी? 81 से 91 में जनसंख्या की वृद्धि। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग कितनी बढ़ जाती है? 8.3 करोड़ बढ़ जाती है। ठीक है, जो जनसंख्या वर्तमान में है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है? लगभग 19,341 इतनी है। ठीक है, 19,98,12,341, लगभग 20 करोड़ आप इसको मानते हैं। हमारे योगी जी 21 करोड़ जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 20-21 के आसपास होगी, क्योंकि 2011 से काफ़ी बार मतलब जनसंख्या अभी कोई सर्वे हुआ नहीं है ना, अभी सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी रिकॉर्ड आना उसका जो भी है अभी आना बाकी है। 16, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2013 में क्वेश्चन आया, 2001 की पूछा है, क्या बेवकूफ़ वाली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका सी। ठीक है, 17, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? देखिए कितने क्वेश्चन आया है, क्या थी? बताइए 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 बताइए, 57, 52, 59 या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका 57। अच्छा, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। और कुल साक्षरता ये है पुरुष यानी मेल। ठीक है, और ये फीमेल। अच्छा, कुल कितनी है सबकी मिला, दोनों की मिला कितनी है? 67.7%। ठीक है, ये तीनों आप याद रख लीजिए, है ना, मिल जाएगा प्रश्न आपको। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? 16% थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 थी, 15 थी या 13 थी? तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें दिया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसकी जो दर थी 2001 से 2011 के बीच में वो 11.34% अधिक थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, 11.34% अधिक थी। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या उन्नाव? तो श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। अच्छा, कितनी है यहाँ पर श्रावस्ती? इसमें है आपकी 46.74% श्रावस्ती में। 20वां, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में अंकित कीजिए। तो कानपुर, आगरा, वाराणसी या इलाहाबाद? तो सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो किस में है आपके? कानपुर में। कानपुर नंबर 1 पर है। कानपुर के बाद किस में आएगी आपकी? आगरा में। नहीं, इलाहाबाद है, इसमें उल्टा कर दिया। सबसे ज़्यादा है किस में है आपकी? सबसे ज़्यादा है आपकी इलाहाबाद में, नंबर 1 पे। इसके बाद है आपकी नंबर 2 पे कानपुर, नंबर 3 पे आपका रहेगा आपका वाराणसी, नहीं वाराणसी नहीं रहेगा, नंबर 3 पे आपका आगरा रहेगा, और नंबर 4 पर रहेगा आपका बनारस 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए कौन सा है इसमें विकल्प। इसमें विकल्प है आपका 4, 1, 2, 3। आपका पहला विकल्प सही है। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912, 925, 935 या 940? सही विकल्प है आपका 912। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण कितना है? यूपी का ग्रामीण शहरी भी पूछता है, यूपी का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात है वो यूपी का 918। और शहरी कितना है? शहरी है 894। ठीक है, और संपूर्ण भारत का कितना है? संपूर्ण भारत का है आपका 943। कई बार प्रश्न में क्वेश्चन में आया हुआ है पेपरों में। संपूर्ण भारत का कितना है आपका? 943। ठीक है, 22वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, बी सही है, सी या डी? तो इसमें बताइए कौन सही है? इसमें सही है आपका बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता रेट है कितना है? 80.12%। फिर कानपुर में है, कानपुर में कितना है आपका? 79%। औरैया में कितना है आपका? 78। इटावा में कितना है आपका? 78। इसमें पॉइंट का कुछ है, इसमें 78.7 है और इटावा में है 78.4%। 23वां प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? अभी तो बताया था कितना है, बताइए। आपका इसमें 912, 1000 पर 912, 24वां। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से इसका सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो पहले है खीरी, खीरी के बाद आती है बलरामपुर, उसके बाद आपका बहराइच और उसके बाद आपका श्रावस्ती। सबसे कम आपकी जो साक्षरता है वो कहाँ पर है? आपकी श्रावस्ती में है। तो इसमें जो आपका विकल्प हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो विकल्प इसमें हो जाएगा आपका सी, 4, 2 बलरामपुर, 3 बहराइच और 1 पे आपका क्या है? श्रावस्ती। 25वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक 4 जिले का सब अवरोही क्रम देखते हैं। पहला आपका गौतम बुद्ध नगर पहले पर है, ठीक है। इसमें आंसर दिया नहीं है तो इसमें कोई भी सही नहीं है। देखते हैं पहला क्या होगा, देखिए मैं सबका लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे आपका जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर। नंबर 2 पर आपका कानपुर। नंबर 3 पर है आपका औरैया, सबकी लिख देता हूँ मैं आपकी, औरैया। नंबर 4 पर है इटावा। नंबर 5 पे है आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो जीबी नगर में कितनी है आपकी? 80% के लगभग है। कानपुर में कितनी है साक्षरता? आपकी 79% के लगभग है। औरैया में कितनी है आपकी? 78% के लगभग है। इटावा में कितनी है आपकी? 78.41 है और इसमें 78 औरैया में कितनी है आपकी? 78.95 है और गाजियाबाद में कितनी है आपकी? 78.01 है %। आपको रटना नहीं है ये, है ना, बस आप मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए किसकी किससे कम है, किसकी किससे ज़्यादा है। बस क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाएंगे। तो देखिए आज जनसंख्या के थोड़ा फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको कर लेते हैं, फिर हम कल करेंगे, कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वो जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कौन सी है बताइए? औरैया है या फिर गाजियाबाद है, इटावा है या प्रयागराज है? तो देखिए औरैया की सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। औरैया से पहले इटावा और गाजियाबाद इसमें दे रखा है, इटावा गाजियाबाद दे रखा है, ठीक है। गाजियाबाद भी दे रखा है, प्रयागराज तो पीछे है ही। तो सबसे अधिक जनसंख्या की मतलब साक्षरता किसकी है आपकी? कौन सा जिला हो जाएगा आपका? औरैया हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और कल से आपको प्रॉपर 2-3 क्लास और मिलेंगी, है ना, क्योंकि लोअर पीसीएस की वैकेंसी के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी और पेट में अधिक से अधिक स्कोर कीजिए जिससे कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकें। और उम्मीद पूरी यही है कि 2024 से आएगा। अगर 2023 से आता है तब भी मेरी शुभकामनाएं सबको। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि 23 से आए 24 से आए, की से भी आ जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के और सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी आपको। और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मैंने कहा था कि एक सब्सक्राइब करवा दीजिए तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने पता नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं, आप अपना सपोर्ट बना के रखिए इसी तरह से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।